अगर इस्लाम वाकई रहम दिली और इंसाफ वाला मजहब है तो इस्लाम में इस जानवर को देखते ही मार देने का हुक्म क्यों दिया गया है? तो ये बात है आज से 5000 साल पहले की, जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। तब तमाम जानवर उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन चिपकली एक ऐसा जानवर थी जो उस आग को बुझाने के बजाय उसको भड़काने के लिए फूंके मारने लगी। इसकी इस फजूल कोशिश से कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन इसकी फितरत जाहिर हो गई। मतलब इसकी फितरत के अंदर इंसान के लिए सख्त दुश्मनी है और ये हर तरह से इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से इसे देखते ही मार देने पर इस्लाम में 100 नेकियां मिलने का वादा है। दोस्तों, कदीम मिस्री दौर में राजा को मक्खियों से बचाने के लिए नौकरों के ऊपर शहद लगाया जाता था, ताकि मक्खियां शहद की वजह से नौकरों पर आ जाएं और बादशाह मक्खियों से महफूज रहे। मिस्र के लोगों को अपने बालों से इतनी नफरत थी कि वो अपने जिस्म के हर बाल को हटा दिया करते थे, लेकिन अपने गंजे सर को सूरज की तेज और गर्म किरणों से बचाने के लिए अपने सर पर नकली बालों से बनी हुई टोपी पहना करते थे। शादियों में अंगूठियां पहनने का रिवाज भी मिस्र से शुरू हुआ था और आज ये रिवाज तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में फॉलो किया जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी पोशाक मिस्र से मिली है, जो तकरीबन 5000 साल पुरानी है और कदीम मिस्री दौर में बिल्लियों को मारने पर मौत की सजा दी जाती थी। मिस्र के लोग पत्थरों को तकिए की तरह इस्तेमाल किया करते थे, इसीलिए इनके तकिए पत्थर के बने होते थे। मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता है। इन्हीं फिरौनों में से मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन भी था, जिसे अल्लाह ताला ने दरियाए नील में डुबोकर गर्क कर दिया था। मौत की सजा सुनाने के बाद जज अपने कलम को क्यों तोड़ देता है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों, ड्रामों या हकीकत में भी ऐसा देखा होगा कि जब कोई जज किसी मुल्जिम को मौत की सजा सुनाता है तो वो अपने कलम को वहीं पर तोड़ देता है। पेन की निब को तोड़ने के पीछे कई वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो पेन किसी की जिंदगी के खात्मे का फैसला करे वो किसी दूसरे फैसले के लिए इस्तेमाल न हो। सजाए मौत जो कि खुद एक दर्दनाक सजा है, इसलिए जब जज ये सजा किसी मुजरिम को सुनाता है तो दुख और अफसोस का इजहार करते हुए भी पेन की निब को तोड़ा जाता है। ऐसा करने की एक वजह यह भी है कि जज दोबारा इस खूनी पेन से दूर रह सके और अपने कानून के मुताबिक दिए गए फैसले पर शर्मिंदा न हो। अदालतों में ये रिवाज अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ था और आज तक ये रिवाज चलता आ रहा है। जिस कैंसर के इलाज के लिए साइंटिस्ट दिन रात एक्सपेरिमेंट करने में लगे हैं, इसी कैंसर का इलाज मुसलमानों के पास 1400 साल पहले से है और अब तो साइंस ने भी इसे प्रूव कर लिया है। असल में जब योशिनोरी से पूछा गया कि बताओ दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड यानी नोबेल प्राइज आपको क्यों दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कैंसर की दवा खोज ली है, यानी एक प्रिकॉशन खोज ली है। वो ये कि जब हम भूखे रहते हैं और हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं तो हमारी बॉडी के गले सड़े हिस्सों को खाने लगती है, जिसे ऑटोफेगी भी कहा जाता है। जब हमारी बॉडी इन गले सड़े हिस्सों को खाने लगती है तो कैंसर का परसेंटेज कम हो जाता है। यानी अगर डेली 20 से 25 घंटे कुछ भी ना खाया जाए तो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और इस चीज को तो इस्लाम में सदियों से रमजान की सूरत में फॉलो किया जाता है। दोस्तों, हैदराबाद में बनी मीर महमूद मस्जिद हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे छोटी मस्जिदों में से एक शुमार की जाती है, क्योंकि इस मस्जिद में सिर्फ 5 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ तक इस मस्जिद का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि इस मस्जिद को मस्जिद जिन यानी जिन्नात की मस्जिद भी कहा जाता है। यही वजह है कि आसपास की आबादी इस मस्जिद में नमाज अदा करने से घबराती है। इतिहासकार लिखते हैं कि इस मस्जिद के पास एक मदरसा चलता था जिसमें पढ़ने के लिए दुनिया भर से लोग आया करते थे। इस मस्जिद को बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाया गया था, क्योंकि 300 साल गुजरने के बाद भी इस मस्जिद की दीवारों पर फारसी और अरबिक में लिखी कुरान की आयतें देखी जा सकती हैं। इस मस्जिद की सबसे खास बात यह है कि इतनी छोटी मस्जिद होने के बावजूद इसमें 2 मीनार, 1 गुंबद और अजान देने के लिए जगह भी मौजूद है। अगर आपको ये मस्जिद अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके सुभान अल्लाह जरूर टाइप करें। हजरत अली का हाथ से लिखा हुआ कुरान आज कहाँ मौजूद है? दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सारे पुराने कुरान पाक देखे होंगे, लेकिन जो कुरान पाक मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो पुराना होने के साथ साथ इसलिए भी मुकद्दस है क्योंकि इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे खुद हजरत अली ने अपने हाथों से लिखा था। दरअसल ये कुरान रामपुर में मौजूद रजा लाइब्रेरी में रखा हुआ है। ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं ये चमड़े पर लिखा हुआ कुरान है। बाकी ये जो नक्श नजर आ रहे हैं इन्हें कलब अली खान के दौर में तैयार किया गया था। कलब अली खान जो कि रामपुर के नवाब थे, जब वो मक्का हज करने के लिए गए तब उनको ये कुरान तोहफे के तौर पर दिया गया था। इस कुरान में लगभग 350 औराक हैं और इस कुरान को कूफी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। मतलब ये कि इसमें ज़बर ज़ेर का इस्तेमाल नहीं किया गया। उम्मीद है कि आपको ये कुरान बहुत पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके माशाअल्लाह जरूर टाइप करें। चंगेज खान की कब्र से ऐसा क्या निकला जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए? दरअसल दोस्तों, चंगेज खान का मकबरा 900 साल गुजर जाने के बाद भी एक राज ही था। हिस्टोरियंस ने उसकी कब्र को ढूंढने में सैकड़ों साल लगा दिए, मगर फिर भी उनके हाथ कुछ न लगा। ऐसा कहा जाता है कि 2016 में चाइना की बीजिंग यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब कुछ मजदूर एक रिवर के पास सड़क बना रहे थे तो उन्हें खुदाई के दौरान कुछ हड्डियां और खोपड़ियां मिली। जब एक्सपर्ट्स ने खुदाई का काम और तेज किया तो एक मकबरे तक जा पहुंचे, जहां पर उन्हें एक काफी बड़े इंसान का ढांचा मिला, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चंगेज खान का ढांचा था। सबसे
سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ وہاں پر 68 اور انسانوں کے ڈھانچے بھی ملے جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ یہ چنگیز خان کا مقبرہ بنانے والے مزدوروں کے ڈھانچے تھے جنہیں اس جگہ کو راز رکھنے کے لیے زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ اگر کیشو مہاراج اپنے بیٹ پر اوم لگاتے ہیں یا نیکولس پورن اپنے بیٹ پر عیسائیت کا لوگو استعمال کرتے ہیں تو اس سے ICC کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر عثمان خواجہ فلسطین میں امن و شانتی کے لیے اپنے بازو پر کالی پٹی کا استعمال کرتے ہیں یا اپنے جوتے پر آل لائیوز آر ایکول لکھتے ہیں تو یہ ICC کے رولز کے خلاف ہو جاتا ہے۔ لیکن سلام ہے آسٹریلیا کے کرکٹر عثمان خواجہ کو جس نے فلسطین کے لیے اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگا کر ان کے حق میں آواز بلند کی اور کہا کہ جو ICC کیشو مہاراج کو بلے پر اوم لگانے کی اجازت دے سکتا ہے، جو نیکولس پورن کو کراس نشان لگانے کی اجازت دے سکتا ہے، وہ مجھے فلسطین کے لیے، انسانیت کے لیے آواز اٹھانے سے کیسے روک سکتا ہے؟ اس سب سے اور کچھ ہو نہ ہو لیکن ICC کا دوگلا پن صاف ظاہر ہوتا ہے۔ مشہور یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے اسلام کے بارے میں ایسا کیا کہا جس سے کچھ لوگوں کو ڈر ہے کہ مسٹر بیسٹ بھی بہت جلد مسلمان ہو جائے گا۔ اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اگر مسٹر بیسٹ نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے ساتھ ساتھ دنیا کی ایک بڑی آبادی بھی مسلمان ہو سکتی ہے۔ اصل میں سین یہ ہے کہ جب ایک شو میں مسٹر بیسٹ سے پوچھا گیا کہ وہ سب سے زیادہ کس مذہب کو پسند کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک کیمرہ مین ہے محمد طارق، میں اس کی عبادت اور اسلام سے لگن دیکھ کر اکثر حیران ہو جاتا ہوں، جتنی شدت سے وہ عبادت کرتا ہے اور جس ایمانداری سے وہ کام کرتا ہے اس کی یہ ادا مجھے اسلام کے قریب لے جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اسلام قبول کرنے والے ہیں تو مسٹر بیسٹ نے کہا کہ میں ابھی اس کے بارے میں کھل کر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر میں نے کبھی کسی مذہب کو اپنانے کے بارے میں سوچا تو وہ صرف اسلام ہوگا۔ اسلام کی تاریخ کے 5 سب سے برے دن جنہیں مسلمان آج تک نہیں بلا پائے۔ سب سے پہلے جب ہمارے نبی اس دنیا سے پردہ کر گئے، یہ اسلام کی تاریخ میں آج تک کا سب سے برا دن تھا کیونکہ آج کے دن ہماری سب سے قیمتی چیز اس دنیا سے جا رہی تھی۔ دوسرا وہ جب خلافت راشدہ کا خاتمہ ہوا، یہ اسلام کی سب سے پہلی خلافت تھی جس نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر روم اور فارس جیسی طاقتور سلطنتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ سال 661 کا وہ نہایت ہی برا دن تھا جب اس عظیم خلافت کو ختم کر دیا گیا۔ اور نمبر 3 کربلا کا واقعہ جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا، کیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان نے حق اور سچ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں اور دین اسلام کو ختم ہونے سے بچا لیا۔ اور نمبر 4 12 جولائی 1099، یہ اسلام کے اتہاس کا ایک کالا دن تھا کیونکہ حضرت عمر کے یروشلم کو فتح کرنے کے 462 سال بعد ایک بار پھر سے عیسائیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا اور آخر میں جب